नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जब सूरज तप रहा हो और हवा में बारूद की बू घुली हो, तब समझ लीजिए कि दिल्ली की सत्ता गलियों में कोई बड़ी खिचड़ी पक रही है। कहते हैं जहां धुआं दिखे वहां आग जरूर होती है, और संसद के सत्र से पहले उठता यह धुआं बता रहा है कि कोई बड़ा विस्फोट आने वाला है। राजनीति में तूफान आने से पहले सन्नाटा पसरा होता है, और फिलहाल उसी सन्नाटे की खबर है हमारे पास। दोस्तों, आखिर एक दिन बाद देश की राजनीति में ऐसा क्या होने वाला है जो न तो टीवी चैनलों की बहस में दिख रहा है और न ही नेताओं की तैयारियों में। संसद के विशेष सत्र से एक दिन पहले दिल्ली के सियासी गलियारों में चर्चा है कि सरकार कोई ऐसा फैसला ले सकती है जिसकी कल्पना तक विपक्ष ने नहीं की थी। मीडिया को भनक नहीं है और अफसरशाही भी खामोश है, यानी कछुआ चुपचाप चलता है, लेकिन जब काटता है तो निशान गहरे छोड़ता है। 21 तारीख से संसद का विशेष सत्र शुरू हो रहा है। विपक्ष की नजर तो पहले से थी, लेकिन अब सरकार भी इस सत्र को अपने लिए अग्नि परीक्षा मान रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद विपक्ष सरकार से जवाब मांगता रहा, सरकार चुप रही, लेकिन अब चर्चा है कि सरकार कुछ बड़ा प्लान कर रही है, और इतना सीक्रेट प्लान कर रही है कि वो फैसला संसद के भीतर ही सामने आएगा। एक पॉडकास्ट वायरल हो रहा है जिसमें आज तक के वरिष्ठ रिपोर्टर राहुल गौतम कह रहे हैं कि राहुल गांधी इस सत्र को लेकर काफी सक्रिय हैं। उन्होंने खुद एमके, स्टालिन और हेमंत सोरेन जैसे कई मुख्यमंत्रियों को कॉल किया है ताकि शाम 7 बजे की इंडिया गठबंधन की रणनीतिक बैठक में सब शामिल हो पाएं। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है क्योंकि सबको एकजुट करना वक्त की मांग है। यहां एक कहावत और याद आती है, एक लकड़ी को तोड़ा जा सकता है लेकिन गट्ठर को नहीं। विपक्ष यही रणनीति अपना रहा है, और इस बार कांग्रेस न केवल लीड ले रही है बल्कि तकनीक का इस्तेमाल भी पहली कतार में रहकर कर रही है। सोनिया गांधी खुद इस बैठक में होंगी, यह बात कांग्रेस की गंभीरता को दिखाती है। पिछले कुछ समय से संसद के हर सत्र में फ्लोर मैनेजमेंट को लेकर विपक्ष ज्यादा सजग हुआ है, और अब की बार स्थिति और भी सधी हुई लग रही है। राहुल गांधी का आक्रामक अवतार इस बार संसद में दिख सकता है, ऐसा दावा रिपोर्टर्स भी कर रहे हैं जो लंबे समय से लोकसभा की राजनीति कवर कर रहे हैं। इस मीटिंग में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी भी शामिल हो रही है, जो अक्सर इंडिया गठबंधन से थोड़ी दूरी बनाकर रखती है। लेकिन इस बार बिहार में जो चल रहा है उसे देखकर ममता भी समझ रही हैं कि अगला नंबर शायद बंगाल का हो सकता है, इसलिए विपक्ष की एकजुटता में टीएमसी भी शामिल हो रही है। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से भी जबरदस्त सीक्रेसी बरती जा रही है। जितेंद्र बहादुर सिंह जैसे पत्रकार बता रहे हैं कि सरकार किसी बड़े बिल या घोषणा की तैयारी में है, ताकि पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित हो जाए और ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दे दब जाएं। सरकार यह भी चाहती है कि बहस के दौरान विपक्ष के पास जवाब तो हो, लेकिन समय न हो, यानी पहले हमला करो और फिर सवालों में उलझाओ। यही रणनीति कई बार देखी गई है, चाहे वो महिला आरक्षण बिल हो या वक्र संशोधन बिल। सरकार अपनी टाइमिंग से विपक्ष को चौंकाने में माहिर है। दोस्तों, ये कोई नई रणनीति नहीं है। अडानी के मुद्दे पर जब संसद गर्म थी तो अचानक से बीजेपी ने जॉर्ज सोरोस का नाम घसीटकर माहौल ही पलट दिया था। अमेरिकी दूतावास को तक स्पष्टीकरण देना पड़ा था। यानी ये जो सरप्राइज एलिमेंट है, ये सरकार की पॉलिटिकल स्क्रिप्ट का हिस्सा है। विपक्ष इस बार ये गलती नहीं दोहराना चाहता, इसलिए वो हर संभावना के लिए तैयार रहना चाहता है। इसीलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बड़े नेता शाम 7 बजे जुटेंगे। उधर सरकार भी पूरे सत्र को लंबा खींचने की तैयारी में है, ताकि बहस भी हो और बहस के बहाने वो खबरें भी बने जो सरकार की छवि चमका सके। दोस्तों, बीजेपी सरकार कई बार यह दिखा चुकी है कि वो सरकार में रहकर भी विपक्ष की तरह सोचती है। सवालों के जवाब देने के बजाय खुद सवाल खड़े करती है, ताकि विपक्ष की आवाज दबाई जा सके। कैमरा किसकी तरफ जाएगा, किसके माइक ऑन होंगे, किसका बयान वायरल होगा, यह सब तय होता है सत्ता की रणनीति से। अब देखना यह है कि इस सत्र में किसकी चालें ज्यादा असर छोड़ती हैं। विपक्ष के पास रणनीति है, लेकिन सत्ता के पास संख्या बल भी है। संसद के भीतर दोनों की टक्कर होगी और उसका असर संसद के बाहर दिखेगा। तो आखिरकार वही हुआ जिसका डर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को बीते 3 महीनों से सता रहा था। संसद के विशेष सत्र से दूर भागने वाली सरकार अब संसद के मानसून सत्र में फंसती दिखाई दे रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने संसद सत्र शुरू होने से ठीक पहले एक अहम मीटिंग करके सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बना ली है। कहते हैं जहां की दीवारें हिलने लगें वहां कोई तो जोर आजमाई कर रहा होता है, और अब इस जोर आजमाई की तैयारी विपक्ष ने पूरी कर ली है। दरअसल 21 जुलाई सोमवार से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। सरकार की तैयारियां अपनी जगह हैं, लेकिन उससे कहीं अधिक संगठित तैयारी विपक्ष की नजर आ रही है। इन तस्वीरों को देखिए जो इंडिया गठबंधन की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक से ली गई हैं।
तस्वीरों में राहुल गांधी की अगुवाई में प्रमुख नेता एकजुट होकर केंद्र सरकार को संसद के भीतर घेरने की योजना बनाते दिख रहे हैं। एनडीटीवी की रिपोर्ट भी यही कहती है कि मानसून सत्र में सरकार को घेरने की ठोस रणनीति बनाई जा चुकी है। शनिवार को हुई इस मीटिंग के असर आने वाले दिनों में सुर्खियों में दिखेंगे। 24 दलों की मौजूदगी में विपक्ष ने 7 बड़े मुद्दों को चिन्हित किया है। इन मुद्दों पर चर्चा और दबाव के जरिए सरकार को घेरने की रणनीति तय हुई है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन मुद्दों की पुष्टि की है। ध्यान देने वाली बात यह है कि विपक्ष पहले ही यह मांग कर चुका था कि इन मुद्दों पर विशेष सत्र बुलाया जाए, लेकिन सरकार ने मांगों को दरकिनार कर दिया। अब जब मानसून सत्र का समय आ गया है, तब विपक्ष और आक्रामक तेवर में उतर आया है। यह बैठक पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर होनी थी, लेकिन अचानक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का रास्ता चुना गया। राहुल गांधी ने व्यक्तिगत रूप से नेताओं से बात की और बैठक को सुनिश्चित किया। इस मीटिंग में जो रणनीति बनी है, उसे अब विपक्षी नेता संसद के भीतर पूरी ताकत से लागू करेंगे। विपक्ष ने जिन मुद्दों को केंद्र में रखा है, उनमें सबसे बड़ा है पहलगाम आतंकी हमला। विपक्ष सवाल कर रहा है कि अब तक हमलावरों को क्यों नहीं पकड़ा गया। इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद अचानक सीज फायर और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा कि उन्होंने भारत से व्यापारिक सौदे के बदले सीज फायर करवाया, यह सब सवाल बनकर संसद में उठेंगे। ट्रंप ने इस पर 24 बार बयान दिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अब तक चुप हैं। विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री को इन विषयों पर जवाब देना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन की प्रक्रिया को विपक्ष एक सोची समझी साजिश बता रहा है और इसे एसआईआर प्रणाली का नाम दे रहा है। चुनाव आयोग कह रहा है कि इस प्रक्रिया से फर्जी वोटरों को हटाया जा रहा है, लेकिन विपक्ष को इसकी टाइमिंग और प्रक्रिया पर गंभीर आपत्ति है। इसके अलावा विदेश नीति को लेकर भी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की योजना है, खासकर चीन और गाजा के मामले पर। वहीं दलित, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर भी विपक्ष सवाल उठाएगा। एक अन्य अहम मुद्दा परिसीमन है। दक्षिण के राज्यों का मानना है कि जनसंख्या नियंत्रण के बावजूद उनकी सीटें कम की जा रही हैं, जो अन्याय है। अहमदाबाद विमान हादसे में 241 यात्रियों की मौत पर भी विपक्ष सरकार से जवाब मांगेगा। रिपोर्ट्स में कई तथ्य स्पष्ट नहीं हैं और विपक्ष इस मुद्दे को यात्रियों की सुरक्षा से जोड़कर उठाएगा। सूत्रों के मुताबिक पहलगाम हमले की सुरक्षा चूक और सीज फायर जैसे मुद्दों पर सरकार की चुप्पी विपक्ष के लिए बड़ा हथियार बन चुकी है, क्योंकि इन्हीं विषयों पर विपक्ष ने विशेष सत्र की मांग की थी, जिसे सरकार ने खारिज कर दिया। अब मानसून सत्र में इन्हीं सवालों को लेकर सरकार को घेरने की ठोस रणनीति बन चुकी है। बिहार चुनाव से ठीक पहले मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया में जो साजिश विपक्ष को दिख रही है, उसे लेकर भी संसद में घमासान तय है। विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर के जरिए लोगों को मताधिकार से वंचित करने की कोशिश की जा रही है। गठबंधन ने तय किया है कि इन सभी मुद्दों पर सरकार को घेरा जाएगा और जरूरत पड़ी तो संसद के बाहर प्रदर्शन भी किया जाएगा। पहले ही हफ्ते में जंतर मंतर पर बड़े प्रदर्शन की योजना है। उद्धव ठाकरे, शरद पवार और रामगोपाल यादव जैसे वरिष्ठ नेताओं ने नियमित बैठकों की मांग की है और संकेत दिए हैं कि अगस्त के पहले हफ्ते में अगली बैठक हो सकती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने का मुद्दा भी उभर कर सामने आया है, जिसे उमर अब्दुल्ला ने उठाया है और तय किया गया है कि संसद में यह मुद्दा प्रमुखता से रखा जाएगा। राहुल गांधी और खड़गे पहले ही इस विषय पर प्रधानमंत्री को पत्र लिख चुके हैं। गठबंधन का मानना है कि प्रधानमंत्री को सीज फायर और ट्रंप के दावे पर संसद में उपस्थित रहकर जवाब देना चाहिए। अब जब सभी मुद्दों पर विपक्ष ने रणनीति बना ली है, तो देखना यह होगा कि संसद सत्र के पहले ही दिन सरकार पर कितना दबाव बनता है। कहावत है, बांध टूटे तो पानी नहीं रुकता और सत्ता डगमगाए तो सवाल नहीं थमता। यही हो रहा है इस बार संसद में। विपक्ष पूरी तैयारी में है और सरकार की घेराबंदी का ऐलान हो चुका है। अब सवाल यह है कि क्या सरकार इस सत्र में विपक्ष के हमलों को झेल पाएगी? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या सच में कोई बड़ा धमाका होने वाला है या यह सिर्फ विपक्ष को उलझाने की कोशिश है? क्या सरकार एक बार फिर अपनी हेडलाइन बनाकर जनता के असली सवालों से बचने वाली है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही जनचेतना वाली स्क्रिप्ट हर दिन आपके पास पहुंचे, तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सियासत के शतरंज में चालें हमेशा दिखती नहीं, लेकिन उनका असर हर मोहरे पर पड़ता है। संसद का यह सत्र भी वैसी ही एक चाल हो सकता है, या फिर किसी बड़ी साजिश का पर्दाफाश। बस अब गिनती शुरू हो चुकी है।